और झारखंड के पूर्व मंत्री रामजीलाल शारदा की पत्नी उषा भी उत्तराखंड में आई आपदा में फंस गई थी, लेकिन सही सलामत मौत को मात देकर वो अपने घर रांची लौटी हैं। रांची में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रामजीलाल की पत्नी उषा खुद को बेहद खुशनसीब मान रही हैं। उषा केदारनाथ की यात्रा पर गई थीं, लेकिन दर्शन के बाद वो आपदा की वजह से कई दिनों तक वहां फंसी रहीं। यहाँ तक कि उनकी बद्रीनाथ दर्शन की मंशा भी पूरी नहीं हो सकी। मंदाकिनी अलकनंदा इतने तीव्र वेग में थी कि प्रचंड वेग जिसको बोला जाता है ना, वो थी जो किसी का कंट्रोल में नहीं आ रही थी और आदमी देखते ही उसको दहल जा रहा था। और अगर एक दिन बाद भी अगर हम केदारनाथ से उतरते ना तो हम लोग बच नहीं पाते। मैं तो उनसे गले लग गया था, बहुत मिस किया था। और जब हम टीवी में देख रहे थे कि ऐसे ऐसे हुआ है, तब बहुत अजीब सा लग रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। उषा के मुताबिक वापसी में उन्हें ट्रेन में बर्थ पाने के लिए टीटी को घूस तक देनी पड़ी। हमारा वेटिंग था 1 2 3 4। बोला 500 रुपया पर टिकट दीजिए। चारों टिकट का 1000 रुपया दिए उसको। अजीत भाई के पूरा भरा हुआ भी बोगी नहीं था। और इलाहाबाद से केदारनाथ की यात्रा पर गए रिटायर्ड सीएमओ सत्य प्रकाश अपनी पत्नी के साथ सही सलामत घर लौटे हैं। घर वाले मुंह मीठा करके सही सलामत होने की खुशियां मना रहे हैं। सत्य प्रकाश तबाही की तस्वीर अपनी आंखों से देख कर लौटे हैं, जिसे याद करके अभी भी वो सहर जाते हैं। यूपी के शहर इलाहाबाद की पत्थर गली में बने इस मकान में सभी के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं। इस खुशी की वजह है रिटायर्ड सीएमओ सत्य प्रकाश और उनकी पत्नी सारिका की केदारनाथ यात्रा से सकुशल वापसी। परिजन दोनों को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं, तो वहीं बच्चे पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। सारिका और सत्य प्रकाश कुछ करीबियों के साथ 8 जून को चारधाम यात्रा पर निकले थे। 15 जून को वो केदारनाथ में पूजा अर्चना के बाद आने वाली भयंकर तबाही के ठीक 4 घंटे पहले रुद्रप्रयाग गेस्ट हाउस में लौट आए। लेकिन इसके बाद आई तबाही के मंजर ने सारिका और सत्य प्रकाश को सकते में डाल दिया। सकुशल घर वापसी की उम्मीदें इस कदर धुंधली हुई कि गेस्ट हाउस में ठहरे करीब 40 लोग एक हॉल में सिमट आए और रात पूजा अर्चना में बीती। पहाड़ों को अपने सामने भड़बड़ा के गिरते देखा हम लोगों ने, तब हम लोग को दहशत हो गई थी। तब ये लगा कि अब इन बच्चों के पास हम वापस पहुंच पाएंगे कि नहीं पाए। वही समय था कि रात भर हम नहीं सोए। अब यहाँ आके न्यूज में देख रहे हैं इतने लोग फंसे हैं, तब समझ में आ रहा है कि हम किस कंडीशन में थे और किस कंडीशन से निकल आए। आज हम लोग को लग रहा है कि भगवान हैं, इतना तो हम मान गए भगवान है, उन्हीं ने बचाया है। घटना से 4 घंटे पहले हम लोग वहाँ से रवाना हो चुके थे। रात में जब हम लोग रुद्रप्रयाग रेस्ट हाउस में पहुंचे, तब हम लोग को जानकारी हुई कि वहाँ पे ये घटनाएं हुई है। वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का टिकट कैंसिल कराने वालों की कतार लग गई है। फिलहाल ये श्रद्धालु हालात काबू में आने तक इंतजार करने का मन बना चुके हैं। जी 3 महीने पहले इतनी मुश्किल से तो रिजर्वेशन कराया था, मार लाइन में लग के, उसमें भी देखिए हम लोग ने कैंसिल करा दिया। अब देखिए कब तक सरकार वहाँ से ठीक करती है तो कब जाते हैं। अब तो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं जा सकते। और उधम सिंह नगर का पंत परिवार केदारनाथ की यात्रा पर गया था। परिवार सही सलामत लौट कर आ गया है, लेकिन आज भी तबाही का वो मंजर इन्हें वाकई परेशान कर देता है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का पंत परिवार सपने में भी तबाही का मंजर देखता है। इस परिवार के देवानंद घर के 7 सदस्यों के साथ केदारनाथ की यात्रा पर गए थे, लेकिन तबाही आई तो इन्हें गौरीकुंड से 10 किलोमीटर पहले ही रुकना पड़ा और फिर वहां से लौटना भी पड़ गया। यात्रा तो हमारी बड़ी अच्छी हो रही थी, सुखद हो रही थी, लेकिन अचानक ही 17 तारीख की सवेरे से रात से जो बारिश हुई, उस बारिश ने भी हमको दहला दिया था कि हम कैसे मतलब पार करेंगे, चढ़ाई कैसे होगा, क्या होगा। डरे हुए थे ही, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद जो वहाँ नज़ारा देखा हमने, वो उससे तो हमारा सारा दिल दहल गया। जहाँ हम लोग रुके वहाँ पर वो सारा मकान हिल रहा था। रात में हमें सपने में भी या सोए में भी हमें वो मकान हिलता हुआ नजर आ रहा था। गौरीकुंड से 10 किलोमीटर पहले रह गया था रामपुर मोड़ पे, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया था, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर रुकना पड़ा। हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। थोड़ी देर बाद देखा कि पूरा पहाड़ी नीचे गिर गया है।
और उसकी वजह से इतना दहशत अंदर फैल गई है कि उम्मीद ही नहीं कर पाए कि हम लोग घर लौट के भी आएंगे। वहाँ से वापस हम लोग कुंड एक जगह है गुप्तकाशी से 10 किलोमीटर पहले, वहाँ जाके देखा तो वहाँ हमें रात होल्ड करा था। फिर सवेरे प्रशासन ने वहाँ से भी हमें वापस भेज दिया। वहाँ जो होटल वगैरह थे सब दरारें आ पड़ी थी। फिर वहाँ हमें गुप्तकाशी में भेजा गया। वहाँ पर फिर मंदाकिनी का जो रौद्र रूप देखा, गाड़ियाँ बहती हुई देखी, वो दहशत अभी तक दिल से हटी नहीं है। और महाराष्ट्र के गोंदिया का अग्रवाल परिवार आज भी तबाही का मंजर नहीं भूल पा रहा है। वो भी सही सलामत किसी तरह से वापस लौट आया है। अग्रवाल परिवार को लगता है कि उनकी आस्था और भक्ति की वजह से ही आज वो सुरक्षित घर वापस लौट आए हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया का अग्रवाल परिवार 35 लोगों के साथ 4 धाम की यात्रा पर गया था। अग्रवाल परिवार तो घर लौट आया, लेकिन 12 लोग अब भी देहरादून में हैं और 4 लोग हर्षिल में हैं। हालांकि अब सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन तबाही के दौरान इन्होंने जो कुछ भी सहा है वो अब तक ये भूल नहीं पा रहे हैं। वहाँ सबसे पहले मुझे गांव के लोगों की मैं एहसानमंद हूँ। हम लोग जब 16 तारीख को वहाँ फंसे तो हमारे लिए यह मुश्किल था कि हम वहाँ की परिस्थिति के बारे में बिल्कुल अनजान थे। हमको गांव के लोग रात में जब जागकर वो सीटियां बजाकर हमको बताते थे कि भाई सैलाब आ रहा है, आप लोग अलर्ट हो जाओ। उनके सीटी बजाने के बाद हम लोग सारे अलर्ट होते थे। वो 3 से 5 मिनट का समय हमको मिलता था, जिसके अंदर हम दौड़ के पहाड़ों पर चढ़ते थे और अपने आप को सेफ करते थे, क्योंकि बिल्डिंग में वहाँ की कोई भी सेफ नहीं थी। पहले सैलाब के अंदर में काफी पत्थर, काफी बड़े बड़े पेड़ सब आ गए थे नीचे में, और पूरे नाले को उन्होंने पेड़ों ने पत्थरों ने ब्लॉक कर दिया था, जिसके कारण पूरा पानी पूरे गांव के अंदर कम से कम 150 किलोमीटर की स्पीड के अंदर बह रहा था, और उसके कारण सारा पूरा गांव नीचे से खोखला हो चुका था। वो हमारे लिए काफी रिस्की था कि वहां की बिल्डिंगों के अंदर जाके अपना सर छुपाए। तो हमारे लिए एक ही ऑप्शन बचता था कि हम सारे जाकर पहाड़ों पे जाएं। हम पहाड़ों पे 1-1 किलोमीटर ऊपर बिना रोड रास्ते के दौड़ के घबराहट में चढ़ते थे, और मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि वो जो आवाजें आती थी पानी आने की, वो इतनी हॉरिबल होती थी कि इंसान को हमको ये लगता था कि बस भगवान किसी तरीके से हमको यहाँ से जिंदा ले जाए। हम लोग जब निकले तो हमने हर गाड़ी के अंदर, हमारे पास 5 गाड़ियां थी, 5 गाड़ी में हमने 10-10 पेटी पानी की डाल लिया था, जो पानी हमको आखिरी तक काम आया। कुछ एक गाड़ी का पानी हमने इजीली निकाल लिया, बाकी 4 गाड़ियां जो हमारी मलबे में फंस गई थी उसके हमने कांच तोड़ के खोल के किसी तरीके से वो सारा पानी निकाला। वहां हम लोगों ने भी पिया, वहां पे हम लोगों ने जिनको और जरूरत थी उन लोगों को भी वो पानी का यूटिलाइज करने के लिए वो पानी दिया। यही आग्रह था कि भगवान की हमारी बहुत बड़ी दया है जो हमको ऐसी जगह पर रोका कि हम सुरक्षित बच सके। इसके सिवाय तो मौत और जिंदगी के बीच में सिर्फ चल रहा था कि कब हम हैं कि नहीं, परंतु भगवान की ऐसी कृपा है कि हमारे पूरे परिवार को उन्होंने सुरक्षित बचाया। बाकी वहाँ ऐसा तांडव था कि 1 सेकंड की जिंदगी और 1 सेकंड की मौत। और मुंबई के विकरोली से गए सभी 45 यात्री सुरक्षित लौट आए हैं। ये लोग 4 धाम की यात्रा पर गए थे, लेकिन गोविंद घाट पर फंस गए थे। सुबह 4:30 बजे बांद्रा स्टेशन पर सत श्री अकाल का एक ही नारा घुमा, क्योंकि 45 लोग मुंबई के जो कि 4 धाम की यात्रा पर गए थे, और जो उत्तराखंड में हुआ उस प्रकोप के बाद भी सारे के सारे 45 लोग सारे यहाँ पर मुंबई स्टेशन पर उतरे। हमारे सामने रास्ते में रोड पे पर फिर के सब गया है, उधर से पत्थर पहाड़ी पार करके आया, आके गुरुद्वारे में हम लोग फौजी लोग लेके गए, सब गाड़ी में बैठा के। वो लोगों ने बहुत मदद किया, वो लोग ने हमारे को बहुत संभाला। हम लोग तो 3 पहाड़ी चढ़ के ऊपर से आए, आर्मी वाले ने बहुत सहायता किया। आर्मी आईटी भी थी ना, उन्होंने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की। आप बताइए, आप सारा ग्रुप जो है वो कहाँ से आप लोग गए थे और कितने लोग थे, कितनी महिलाएं थी, सारे कुल कितने लोग थे? कुछ 45 लोग थे हम लोग कुछ टोटल। तो हम लोग जितने गए थे भगवान की दया से वापस आए हैं रिटर्न। सब बिछड़ गए थे, लेकिन 1-1 2-2 करके मिल गए। सब बैग वैग हमारे जो भी है सब उधर ही रह गए। जो हाथ में मिला बस वही आ गया। हम लोग को आईटी भी ने इतनी हेल्प की है ना, उनका हम लोग जितना शुक्रिया अदा कम करे उतना जा। 11 आदमी इनके पीछे रह गए थे। हम निकले तीसरे दिन में, तो ये हमारे पहले निकला है, हम तीसरे दिन के बाद में निकल के आए उधर से, गुरुद्वारे निकल आए। उत्ते घाटी बहुत तगड़ी, उसमें आन के ठहरे। 2 रात हम एक रात तो पूरा आर्मी की गाड़ी में रहे, तो 1 रात हम लोग उधर बिल्डिंग उसमें रहे। बहुत दिक्कतें आ रही थी, पूरी दीवार टसल रही थी, लाशें बह रही थी, गाड़ियां बह रही थी, पूरा बहुत नुकसान हो गया। हम लोग को मिलिट्री वाले ने बचाया।
मिलिट्री वाले ने रस्सी से खींचा के निकाला हम लोग को। भले इनका दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन वो यहाँ पर सेफली मुंबई पहुंचे, वो सबसे बड़ी बात है।